पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसको हमको बताना है। तो इसके लिए हमारे पास में 3 कंडीशन है, उसको हम लोग पहले देख लेंगे कि क्या कंडीशंस हैं। इसमें अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इवन x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। उसमें अगर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। क्या है a1? कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c1 इज ए कांस्टेंट टर्म। ओके, तो अगर ये रिलेशनशिप होता है देन द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक, दोनों लाइन एक के ऊपर एक रहेंगे, जिसमें कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट मिलेगा एक्स एंड वाई का। दे हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, तभी जाके ये कंसिस्टेंट होगा अगर इसमें सॉल्यूशन है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसे कंडीशन आ गया, देन द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल मींस अलग अलग रहेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। वैसे ही अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तब जो लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, और इंटरसेक्टिंग होगा तो इस जगह पे हमको सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा 1, तब ये कंसिस्टेंट होगा। तो ये 3 कंडीशंस है। अब देख लेते हैं जो हमको दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहला 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। कोफिशिएंट को हम लोग देख लेंगे, a1 3, b1 2, c1 5, a2 इज 2, b2 इज माइनस 3, c2 इज 7। तो a1/a2 3/2, b1/b2 2 माइनस 3, c1/c2 5/7। तो क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो हमको c1 c2 को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जो कंडीशन हमने देखा उसके अनुसार, और इसका अगर वन सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट होगा। इसी प्रकार से 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, सेकंड क्वेश्चन 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। a1 is 2, b1 is minus 3, c1 is 8, a2 is 4, b2 is minus 6 and c2 is 9। ओके, तो इसमें भी a1/a2 2/4 that is equal to 1/2, b1/b2 minus 3/6 equal to 1/2, c1/c2 is equal to 8/9। तो a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 हमने देखा, इसलिए क्या होगा? हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। अब पैरेलल है तो कोई नो सॉल्यूशन निकलेगा, इसीलिए इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको लाएंगे 9x प्लस 10y/6 इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 46, है ना। 42 होगा, दिस विल बी 42, ओके, नॉट 46। सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो इसमें हम लोग a1/a2 देखेंगे, 9/9 इक्वल टू 1, b1/b2 10/-10 इज इक्वल टू 1/-1 इक्वल टू -1। तो c1 c2 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि एक 1 आया है, एक -1 आया है। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन दैट इज वन सॉल्यूशन, इसलिए क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग।
पेज 2 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। a1 is 5, b1 is minus 3, c1 is 11. a2 is minus 10, b2 is 6 and c2 is minus 22. a1 by a2 will be 5 by minus 10 जो आएगा 1 by minus 2 that is equal to minus 1 by 2. माइनस नीचे नहीं रखते हैं, इसको न्यूमरेटर में हम लोग रखते हैं। b1 by b2 is equal to minus 3 by 6 that is equal to minus 1 by 2. c1 by c2 is equal to 11 by minus 22 जो कि माइनस 1 by 2 आ जाएगा। तो यह हम लोगों ने देखा a1 by a2 इक्वल टू है b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, जहां की बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशंस हैं मतलब ये कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 by 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो ये फ्रैक्शन में है, 4 by 3, 2 को 2 by 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x प्लस 6y होल बाई 3 इक्वल टू 8 विच कम्स टू 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। और सेकेंड जो हमारा इसमें इक्वेशन था वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया और ये सेकेंड इक्वेशन। इसे हम लोग a1 by a2 निकाल लेंगे, 4 by 2 दैट इज इक्वल टू 2 by 1 इक्वल टू 2, b1 by b2 6 by 3 इट अगेन कम्स टू 2, c1 by c2 अगेन कम्स टू 2। तो a1 by a2 इक्वल टू हो गया b1 by b2 इक्वल टू हो गया c1 by c2। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव कोइंसिडेंट लाइन हैविंग इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सो अगेन ये भी कंसिस्टेंट होगा। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू।